हाय एवरीवन, इसमें हुसैन, यू आर वाचिंग HTDX। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज हम बात करने वाले हैं, चाइना ने अपनी एम्बेसी बंद की है पाकिस्तान के लिए, वीज़े देने से मना की है। पता नहीं क्या सीन है, ये मुझे तो इतना आइडिया भी नहीं है ना। मैं ख़ास तौर पे चाइनीज़ की जो न्यूज़ होती है ना, उस पर मैं ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो इतना उन्होंने पैसा यहाँ पे डाल दिया कि हमें जो है ना, थोड़े अरसे बाद कॉलोनी ही बन बन जाने हमने उनकी। बहरहाल वो बात की बात है। टाइटल कुछ ऐसे है कि आयरन ब्रदर ने सबसे पहले बंद कर दी अपनी एम्बेसी। तो देखते हैं कहाँ की बंद की है, और क्योंकि हमारे मीडिया ने इस चीज़ को इतना रिपोर्ट नहीं किया। तो शुरू करते हैं, 3 2 1 एंड गो। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान हेलो। स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। चीन ने पाकिस्तान में खराब होती सुरक्षा स्थिति के कारण चीनी नागरिकों को सतर्क करने की सलाह देने के कुछ दिन बाद तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए इस्लामाबाद में स्थित अपने दूतावास के कमर्शियल सेक्शन को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया कमर्शियल है। कमर्शियल दूतावास ने सेक्शन को है। तकनीकी समस्या के नेचर या इसके बंद होने की समय सीमा के बारे में साफ तौर पर जानकारी देने से परहेज करते हुए अपनी वेबसाइट पर इसकी घोषणा की है। पाकिस्तान में पिछले वेबसाइट पे। साल के अंत से आतंकवादी हमलों में बढ़ोतरी देखी हाँ, जा रही है। काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अपने हो गए हैं। नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए चीन ने यह फैसला लिया है। दूसरी और तरफ ज़्यादा वर्जिन हमले भी चीनियों पे अटलांटिक ही ने हो रहे हैं, अपनी सेवाएं पाकिस्तान के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दी हैं। क्योंकि पाकिस्तान पाकिस्तानी पैसे नहीं मीडिया दे रहा। ये चर्चा कर रहा है कि क्या पाकिस्तान की इस हालत के लिए हमारा आयरन ब्रदर चीन पूरी तरह से जिम्मेदार है। काइंड ऑफ। श्रीलंका का भी उसने यही हाल किया था और अब काइंड ऑफ हमारा काइंड हाल ऑफ। भी श्रीलंका जैसा होने वाला है। लेकिन हम आपको ये बताते चले, चाइना आरजू चाइना जी जो हैं। पाकिस्तान का बड़ा दोस्त समझा जाता है, वो जो हम कहते हैं ना, समंदर से गहरी और पता हिमालय नहीं से ऊंची। हिमालय से ऊंची, और किस किस तरह की जो है वो हमारी दोस्ती है चाइना के साथ। शी तो जी, जिनपिंग ने हमारा चाइना की तरफ से टिंकू कहा बना गया दिया। है कि अब मजीद कोई शिपमेंट जो है वो पाकिस्तान को नहीं दी जाएगी जब तक के पेमेंट नहीं मिलेगी। ओह। लेकिन यहीं पे बात खत्म नहीं हो गई, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और पिक्चर बाकी ये है कि चाइना ने कहा है, जो पिछली चीजें आप लोगों ने ली थी, जो उसके पहले पैसे आपके दो। पास शिपमेंट्स गई हैं, जो पहले सामान गया आ, है पाकिस्तान के पास, चाहे वो आप हमारे बिजनेस के लिहाज से हो, चाहे वो दूसरे जो आप जानते हैं सी पैक वगैरह के लिए भी आ रहा था, उन्होंने कहा पहले उसके पैसे पड़ाओ हमें। यानी कि चाइना ने दोस्ती को साइड पर रखा और और मतलब आ गया पैसों के अपनियों ऊपर का। चले गए। इस किस्म के, मतलब ये कैसी दोस्ती है ना यार। दोस्त तो आपस में पैसे वैसों पे बात नहीं करते, लेकिन चाइना करता है चाइना भाई। करता है। और हमें ये बात माननी पड़ेगी कि चाइना हमारा दोस्त नहीं है। चाइना एक चाइना हमें यूज बिजनेस करता कर है। रहा था और हम हाँ। उसको दोस्ती समझ रहे थे, और समझ क्या रहे थे, अपने लोगों को हम फुद्दू चूरन बना खिला रखा रहे था। थे। जैसे कश्मीर का खिलाते हैं, इसी तरह से चाइना का चूरन खिला रहे थे। तो जी, चाइना ने फाइनली कह दिया है कि शिपमेंट रोक दी है हर तरह की चाइना ने पाकिस्तान के लिए, और कहा है कि जी पहले पैसे पकड़ाओ, ते फिर आगे बढ़ो। तो और यही नहीं, बल्कि जो पिछली पेमेंट्स भी रहती हैं, ज़रा वो भी क्लियर कर दें। मतलब एक तो हमारे पास पहले ही ज़हर खाने को पैसे नहीं है, ऊपर से ये लोग इस किस्म की बातें कर रहे हैं। लेकिन हमसे तो ये कहा गया था कि आईएमएफ जब पैसा दे देगा, यानी आईएमएफ से जब हमें फंड मिल जाएँगे, तो उसके बाद चाइना भी डिफॉल्ट कोई का इतनी खतरा इतनी खत्म। इतनी इतनी मोटी-मोटी गड्डियाँ लेके बैठा है पैसों की हमें देने के लिए, मतलब डॉलर्स की। मगर यहाँ पे तो बॉस एक कहानी डेवलपमेंट कोई और ही जरूर लग ये, रही है चाइना मुझे। ने 70 मिलियन डॉलर अभी दिए हैं। देखते हैं कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। 70 से पता नहीं 700 फाइनेंशियल से टाइम्स ने 70 ही होंगे। पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। जी, खतरे की घंटी तो बहुत दिनों से बहुत लोग बजा रहे हैं, मगर हम सुन नहीं रहे किसी की। हमने हमारे कानों में कान में उंगलियां दी गर्म हुई पानी घुस गया है। हैं। मतलब ये कि फ्लड आया था ना, इस वजह से शायद। क्योंकि ये फाइनेंशियल टाइम्स की बात नहीं है हमारे लिए, तो अमेरिका भी घंटी बजा रहा है खतरे हर कोई की, चारों तरफ भारत से भी बजा घंटा रहा है, बजा रहा और है। भी बहुत सारी कंट्रीज बता रही हैं कि जी आपकी हालत बहुत खराब है, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। क्या करें। लेकिन हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा, और ना ही हम कुछ करने के लिए तैयार हैं। भाई देखो, बात सीधी सी है। हमारे बहुत सारे लोग ना चाइनीज़ को अपना दोस्त कहते हैं। मेरा उनसे सवाल ये होता है, भाई ना हमारी ज़बान मिलती, ना हमारा कल्चर मिलता, ना हमारे जो है ना रीति रिवाज मिलते, तो काहे की दोस्ती? ये मतलब की दोस्ती थी। वो हमें पैसा देते हैं और हम उनको रास्ता देते हैं, सीधी सी बात है। क्योंकि इंडिया ने जो उनके इंडियन ओशन को कंट्रोल करने का ख्वाब था चाइना का, वो तो बर्बाद हो गया। साउथ चाइना सी में भी टेंशन है। तो एक जो ओनली रूट उनके लिए वायबल है और सस्ता पड़ता है, वो था कि वो जनाब गवादर के थ्रू आराम से ट्रैवल कर सकते थे। उसका भी उन्होंने अल्टरनेटिव निकाल लिए कि उन्होंने चाबहार को यूज़ करना शुरू कर दिया। चाबहार से अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान से चाइना। तो जैसे उन्हें हमारा अल्टरनेटिव मिला, उन्होंने हमें लात मार के, ठुड्डा मार के कर दिया साइड पे। और वो जो ये गीत बनाते थे ना कि हमारी जनाब दोस्ती जो है वो
हिमालय से ऊँची, समंदर से गहरी, वो उसी समंदर में उन्होंने जाके हमें डुबो दिए। उन्होंने सीधा-सीधा कहा भाई पैसे दो, चीज़ लो। तुम चीज़ लेते हो, पैसे देते नहीं हो, पहले पिछले वाले पैसे दो, फिर अगली वाली बात करना। लेकिन इसके साथ-साथ एक और डेवलपमेंट भी हुई है, वो ये कि एक तरफ हमें थप्पड़ लगाया जा रहा है, दूसरी तरफ खामोश कराने के लिए थोड़े से पैसे भी दे दिए जाते हैं। एग्ज़ाम्पल ये है कि 700 $70 मिलियन, सॉरी 700 बार-बार देन में आ रहे। इसहाक डार का ट्वीट था कि $70 मिलियन जो है चाइनीज़ बैंक ने पाकिस्तान को ट्रांसफ़र किए और फ्री खाते में नहीं दिए, कर्ज़ा दिया, और इस कर्ज़े पे जो उन्होंने हमसे चीज़ें लेनी है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। तो पता नहीं क्या-क्या लेंगे। हमारे मोटरवेज़ भी गिड़ भी पड़े हुए हैं, गवादर भी उन्हीं के पास है। बहुत सारे रोड्स कमर्शियल उनके पास हैं, तो पता नहीं क्या ही होगा। अल्लाह ही हाफ़िज़ है हमारे मुल्क का फ़िलहाल, क्योंकि किसी पे अंधा ट्रस्ट करना वो गलती होती है। आप देखें ना, ज़बान हमारी मिलती है इंडिया से, कल्चर मिलता है इंडिया से, रीति रिवाज मिलते हैं इंडिया से, किसी ज़माने में पार्ट होता था इंडिया से पाकिस्तान इंडिया का। लेकिन समंदर से गहरी दोस्ती नज़र आती है चाइना में। ओ भाई, कई बार समझाया था तुम्हें कि ये दोस्ती नहीं है, ये मतलब है, और मतलब ख़त्म होने पे हमें बड़ी टांग पड़नी है, और पड़ रही है अब। आरजू जी ने तो कहा ना कि घंटियां सब बेचारे से पानी गया हुआ था। मैं कहता हूँ पानी नहीं गया हुआ था, हमने खुद उंगलियां दी हुई थी कानों में, और हम अभी भी नहीं सुनना चाह रहे। क्या करें, लोग जब तक आंखें खोलेंगे बड़ी देर हो जाएगी। बहरहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।